देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रही है कि ये कोई राशि है। सबसे जरूरी क्या है, मैथ के सवालों में आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना आना चाहिए। इसलिए आप करा कि अगर आपको मैथ में स्मार्ट बनना है तो आप सवाल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि सवाल में आपसे क्या बोल रहा है। देखो, सवाल में कह रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो होता है 10,176 रुपये। बहुत अच्छे से समझो सवाल को, क्योंकि सारा गेम सवाल समझने में ही होता है। आप सॉल्व तो उसको तुरंत कर लोगे अगर आपको सवाल समझ में आ जाए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टाइम है वो आपको दे रहा है 2 वर्ष, ठीक है। और 2 वर्ष और दर आपको दे रखी है, वो दी हुई है आपको 12%। आपको आर का रेट जो दिया हुआ है वो है आपका 12% दर, जिसके जिसको बोलते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कह रहे हैं 10,176 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे कह रहे हैं वो राशि क्या होगी, कि किस राशि पर हमें 2 वर्ष में 12% दर से इतना ब्याज मिल जाएगा, वो राशि क्या होगी। तो सबसे जरूरी कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल में आपसे बोल कह रहे हैं, ठीक है। तो सवाल को समझ लो कि मान लो कोई राशि होगी, हमारे पास 10-20 हजार रुपए हैं, कुछ भी हमने 2 वर्ष के लिए कहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिए हैं 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 वर्ष के लिए दिए हैं। जो हमको 2 वर्ष के बाद ब्याज मिला है ना, वो ब्याज की कीमत है 10,176। तो वो पूछ रहे हैं हमने वो रुपए कितने दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता तो है नहीं कि हमने कितने रुपए दिए, वो हमको निकालना है। आपको करना क्या है, हम मान लेते हैं हमने एक्स रुपए दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में जब कोई चीज पता नहीं होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब एक्स है हमारा, अब इसका 1 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है आपको 12%। तो इसका आपको 12% निकालना पड़ेगा। और परसेंट कैसे निकालते हो, 100 का डिवाइड देकर और जितने परसेंट चाहिए उसका मल्टी कर देते हो। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो नंबर हमारा होता है वो हमारा होता है 100%, ठीक है। हमने यहाँ पर कितना माना है, एक्स, इसलिए एक्स कितना होगा आपका 100%। अब एक्स का 12% हमको देना है ना ब्याज के तौर पर, तो एक्स का 1% कैसे निकल के आएगा, एक्स में 100 का डिवाइड देते हैं हम, तो आपका रह जाता है ये 100 में 100 बाय 1%, एक्स अपॉन 100। अब ये 1% रह गया है। इसी तरीके से हमें किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना हो तो सबसे पहले 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 100 के डिवाइड से होता क्या है, वो हमारा 1% रह जाता है। फिर आपको 12% ब्याज लग रहा है ना, तो इसका 12% के लिए 12 का मल्टी कर देंगे, तो हमारा ये आ गया 12%, 12x अपॉन 100। ये आपका निकल के आया दोस्तों ब्याज पहले वर्ष में जो आपसे लगेगा 1/, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, देखो ये दोस्तों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आप पर जो राशि होती है उस पर भी ब्याज लगता है, और जो ब्याज बन चुका होता है उस पर भी ब्याज लगता है। तो दूसरे वर्ष में दोस्तों आप पर राशि एक्स है आपकी, इसका भी 12% लगेगा, और जो ब्याज बन के तैयार हुआ है इसका भी 12% लगेगा। इसलिए आपके दूसरे वर्ष में एक्स का 12%, 12x अपन 100, ये आपको राशि का लगेगा। और 12% जो लगेगा वो इस ब्याज का भी आपको 12% देना पड़ेगा दूसरी साल में, ये आपका सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब इसका 12% कैसे निकालोगे, किसी भी नंबर का हो, आपको पहले 100 का भाग दे दो, 100 का भाग दे दिया हमने इस राशि में, तो आपका ये कितना रहेगा 1%। अब 12% चाहिए तो 12 का मल्टी कर दिया। बहुत बेसिक से समझो, क्योंकि सारा गेम सवाल में ही है। अब दोस्तों आप देखो, जो हमसे पहले वर्ष में ब्याज इतना लगा है, दूसरे वर्ष में इसका भी ब्याज लगा 12%, और जो राशि थी हमारी उसका भी 12% ब्याज लगे। ये हो गया हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये पहले वर्ष का ब्याज है। और आपसे क्वेश्चन में कहा था कि किस राशि का 2 वर्ष में ब्याज इतना बन जाएगा, है ना। ये आपके 2 वर्ष का टोटल ब्याज दिया हुआ है, तो हम इनका क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये हमको कितना दिया हुआ है, 10,176 रुपये, ठीक है। बेसिक से समझ लो, फिर से समझ लो। राशि थी हमारी एक्स, उसका 12% हमको पहली साल में लगा, दूसरी साल में एक्स का 12% और ब्याज का भी 12%, क्योंकि ये कौन सा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो ये दूसरी साल का ब्याज हो गया और ये पहली साल का ब्याज हो गया। लेकिन सवाल में बोला है कि 2 वर्ष में इतना ब्याज मिलता है हमको, तो पहले वर्ष और प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर इतना हमने कर दिया। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेना है बस। इसमें आपको करना क्या है, 12x अपॉन 100 जो कॉमन है ना, इसको पहले कॉमन ले लो, क्योंकि जितनी संख्या शॉर्ट रहेंगी उतनी इजी रहेंगे ना। तो हमने अब इसमें कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपका रह गया 1 + 1, आपका डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस 12x अपॉन 100, ये आपके बाहर आ गए, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 12 अपॉन 100।
ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो इस तरीके से आपका 12x/100 और ये आपका जो हो गया आपका एलसीएम आएगा 100, 100 200 और 12 212 इक्वल आपका 10,176। ठीक है दोस्तों, अब आप सिंपल से इसको सॉल्व कर लोगे तो इस तरीके से आपका x की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, x बराबर 10,176। अभी आपके जो डाउन में है ये आपके आ जाएंगे अप में 100 मल्टी 100 अपॉन ये आपके 12, ये आपका आ गया और ये कितने आपके 212, तो आपके ये 212 आ गए। ठीक है दोस्तों, इसको सिंपल से कट कर दो, आपका 12 का डिवाइड में दो, 12 अट्ठे 96, आपके कितने बचे 5, 12 चौक 48, कितने बचे आपके 9, 12 अट्ठे 96 गुणा 40, ठीक है 10,000 अपॉन 212 212 का विभाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों, 200 चौक 800, 12 चौक 48 4 बार, तो आपका आंसर आएगा 4 गुणा 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका मल्टी करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों